22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਕਰੋਨਾ ਉਰਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਹਿਰ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਲॉकडाउन ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। जनता कर्फ्यू को हर भारतवासी ने सफल बनाया। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। एक अजिहा फैसला सी जिस दे चलदे फिरदे देश नूं अचानक जाम कर दिता। जो जिथे सी उत्थे ही ठहर गया। कोई घर च सी, कोई घर तो दूर। रेल, बस, हवाई जहाज सब दे पहिए थम गए। सड़कों उत्ते सन्नाटा पसर गया। तमाम उद्योग, फैक्ट्रियां, सरकारी गैर सरकारी दफ्तर सब बंद हो गए। एक अजिहा मंजर सी जिन्हों पिछले 100 सालों विच भी किसी ने अनुभव नहीं सी कीता। इस बंद ने अणगिणत लोगों नूं रोज़मर्रा दीआं जरूरी वस्तां दी आपूर्ति तो वंचित कर दिता। सब तो वड्डे संकट च फसे सन देश दे 2 करोड़ अजिहे लोग जो रोज़ खूह तो पानी पींदे सन। अजिहे लोग 2 वक्त की रोटी ਲਈ भी तरस गए। अकेली पड़ी रहती हूँ, को खाने को नहीं, कुछ क्या खाऊं। पानी पी लेती हूँ, उसे सांस ले लेती हूँ। खाने को फिर जब वहाँ कुछ है ही नहीं, दुकानें बंद है कि सब कुछ बंद है, बाहर में नहीं निकलने दे रहे वहाँ के लोग। कैसे जिएंगे? कोई कोरोना से मरेगा, हम तो भूख से मर जाएंगे मैडम। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸੀ। ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। महामारी नहीं है, उसने कहर मचाया है, लेकिन उससे डर जाने की आवश्यकता नहीं है। डरने से काम नहीं होता, डरने से संकट का बल ज्यादा बढ़ता है। अपना संतुलन कायम रख के मन में भय का लवलेश न रखते हुए ठंडे दिमाग से कौन से उपाय करने हैं, कैसे करने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, इसकी योजना बनाकर हम काम करते हैं तो वो काम यशस्वी होता है। आत्मविश्वास युक्त ऐसा अपना सुनियोजित प्रयास करना है, भय से रहित होकर। ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਮਜ਼ਹਬ, ਪੰਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਰਾਹ। सेवा भारती दिल्ली में 75 किचन के माध्यम से 1 लाख से अधिक लोगों को भोजन करा रही है, दोनों समय का। कोई तकलीफ नहीं है, बराबर खाना मिल रहा है और 3 टाइम मिलता है। नागपुर महानगर में 12 भाग है, 12 भाग में 38 नगर है। हर 38 नगर में एक केंद्र बनाया गया है जहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, समाज के माध्यम से वहाँ चावल, दाल ऐसे इकट्ठा करके पैकेट्स बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे पैकेट्स बनाकर हम उनके यहाँ पर पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। लोग घर में बैठे हैं भूखे। संघ वाले बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं। 3 दिन से खाना सुबह शाम मिल रहा है यहाँ।
कोई दिहाड़ी नहीं लगा रहा है, कोई कुछ नहीं, कोई फाका कशी का शिकार भी होने जा रहे थे। और यहाँ पे आज ये आरएसएस की एक तंजीम आई और इन्होंने यहाँ के इन गरीब लोगों को जो राशन वगैरह मुहैया करवाया। हमारे संगठन का एक ही उद्देश्य है, हर ज़रूरतमंद को उसकी जो असुविधा हो रही है उनको असुविधाओं को दूर करने के लिए उसकी पूरी मदद की जाए। जहाँ पे 90% हमारा मुस्लिम भाई रहते हैं, वहाँ पे कोरोना के लॉकडाउन के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हम लोग मिलके कुछ गरीब तबके के जो श्रमिक है उन लोगों को, मुस्लिम भाइयों को खाद्य सामग्री वितरण किया गया। हम सबकी माटी एक है, इस सेवा भाव से सेवा भारती के लोग और हमारा नारा भाईचारा मिशन के लोग जो ये कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। हम उस स्थिति को संभालने के लिए तैयार रहे, क्योंकि संघ स्वयंसेवकों को शाखा में से यह संस्कार मिलता है कि मैं समाज का अंग हूँ, समाज मेरा अपना है। तो समाज के हर समस्या संकट के समय मुझे सहायता करनी है और मेरा योगदान करना है अपना समाज मानकर। इसको संघ में वयं राष्ट्रांग भूता का संस्कार हम कहते हैं और इसलिए स्वयंसेवक जगह जगह पर सक्रिय होता ही है। उसी तरह इस कोरोना के महामारी में भी संपूर्ण देश में उन्होंने अनेक प्रकार के सेवा काम किए। अनेक करोड़ों लोगों को फूड पैकेट दिए हैं, किट्स दिए हैं, लाखों प्रवासी मजदूरों को उन्होंने सहायता की है। इसके अलावा समाज का जो वर्ग उपेक्षित है, किन्नर समाज है वगैरह, ऐसे सभी समाज के वर्गों के पास जाकर उनकी सहायता की है। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਸੰਘਰਸ਼। हम पैदल चले जाएंगे, बस रो के नाम है। मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा, कैसे रह रही मैं उसके बिना। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। आनंद विहार में जब ध्यान में आया तब संघ के स्वयंसेवकों से प्रशासन ने कहा तो तुरंत सबके लिए वहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई, कुछ मेडिकल व्यवस्था भी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार से बात करके 5000 बसेस की व्यवस्था करते हुए उनको अपने अपने स्थान पर पहुँचाने की व्यवस्था हुई। अभी यहाँ पे बड़ी मात्रा में लोग दिल्ली से पलायन करके गाँवों की ओर जा रहे हैं। रास्ते में आने की सुविधा हो, यहाँ पर सुविधा हो, ऐसे पैकेट हम यहाँ पे आनंद विहार बस अड्डे पे बड़ी मात्रा में ऐसे समाज यहाँ जाने वाला है। इनको नहीं मालूम कि ये कब कहाँ पहुँचेंगे। इनके पास में जेब में पैसे नहीं हैं, भोजन करने के लिए किसी भी प्रकार का खाद्यान्न इनके पास में नहीं है। ऐसे लोगों को भोजन कराने के लिए राष्ट्रीय सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता इन क्षेत्रों में आके भोजन वितरण कर रहे हैं। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁੱਧ,
ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। भोजन की आपूर्ति, स्नान आदि की आपूर्ति और स्वयंसेवकों को करते हुए जब समाज ने देखा तो व्यापारियों को लगा कि हमने भी कुछ न कुछ करना चाहिए। तो बड़े शहरों के अंदर उन्होंने देखा ये 100-100, 200-200 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर पैदल चल करके आ रहे हैं, तो इनके जूते फट गए हैं, चप्पलें टूट गई हैं, तो क्या हम इनकी ये पूर्ति कर सकते हैं? तो समाज का ये जो एक श्रेष्ठ स्वरूप है, ये वहाँ पर देखने को मिला कि बिना मांगे व्यापारियों ने अपनी दुकानों से इनकी ऐसी आवश्यकताएं अन्य प्रकार की जो शायद हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन समाज ने उसके बारे में विचार किया और स्वयंसेवकों के माध्यम से उनके स्टॉल्स के ऊपर ये सब प्रवासी मजदूरों के लिए भी और जूते चप्पल आदि की भी व्यवस्था सम्मानजनक रीति से की गई। ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। लाइन में माताएं, बहनें और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान रखें। अंतर बना के चले, अंतर बना के चले। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਟਲ ਗਿਆ। ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਣ। सरकार ने बहुत सारी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हुई हैं, जो मुरादाबाद से ट्रेनें गुजर रही हैं। उसमें कुछ सरकार अपने माध्यम से प्रयास कर रही है और कुछ हम लोगों ने यहाँ पर भोजन देने की योजना बनाई है संघ के माध्यम से। सेवा भारती हमारा प्रकल्प है। इसमें आज हम लगभग 10,000 लोगों को ये भोजन और एक पानी की मिनरल वाटर की बोतल दे रहे हैं। राजस्थान से, हरियाणा से, बम्बई से, यहाँ से लगभग 20 से 25 बसें रात में यहाँ करके इकट्ठा होती हैं। मजदूर भाइयों की सेवा में यहाँ पर हम लोग भोजन पैकेट, फल, जूस, बच्चों के लिए दूध, अगर कोई पथिक जो है बिना चप्पल प्रवेश का जा रहा है तो उसको हम लोग स्लीपर चप्पल, किसी के सर पर गमछा नहीं है उसको गमछा उपलब्ध कराया जाता है। हमारे पास 24 घंटे यहाँ पर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अगर किसी यात्री को किसी प्रकार की सुविधा होती है तो उसको गंतव्य स्थान तक उचित सुविधा दे करके उसके इलाज की व्यवस्था की जा रही है। ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਪ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ कार्यकर्तावां तक पहुंचा सकन अते कार्यकर्ता मदद कर सकन। बड़े संकट से अपना देश और सारी दुनिया गुजर रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे दिल्ली प्रांत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने मिलकर एक उत्कर्ष नाम के ऐप को प्रारंभ किया है। हमारे पास जो कॉल्स इस पे आ रही हैं उसमें लोगों को भोजन चाहिए, किसी को दवा की आवश्यकता है, किसी के माँ बाप बुजुर्ग हैं लेकिन अलग रहते हैं, उनके पास पहुंचाना है, उनको अपने पास बुलाना है, किसी का बच्चा कहीं रहता है। ऐसी कॉल्स भी आई हैं कि किसी का पेट बीमार है या घर में कोई बीमार है उसको अस्पताल पहुंचाना है। तो ऐसी सब प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए ये 100 से अधिक कार्यकर्ता कॉल रिसीव करते हैं। हमारे घर में कुछ इमरजेंसी आ गई थी 2 दिन पहले, मेडिकल इमरजेंसी, तो उसमें हमने हर जगह ट्राई किया पर हमें एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं कर पाए। तो हमने सेवा भारती की हेल्पलाइन पे फ़ोन किया तो उन्होंने 20 मिनट के अंदर हमें अपनी एम्बुलेंस मेडिकल वैन भेज दी। मोहन जी आए थे उनके साथ में और हमें पूरा सहयोग दिया। सेवा ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। My special thanks to Seva Bharati RSS for providing food and water at NJP station to all the travelers.
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। Thanks to ABVP Pune Maharashtra for helping us regarding foods, and once again thank you so much. ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ GB ਰੋਡ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। तो इनको खाने की ज़रूरत है, तो उस ज़रूरत को हमने समझा, तो फिर हमने यहाँ का सारा सर्वे करवाया इन एरियाज़ का, हमारे वर्कर्स हैं एक के अंदर, फिर हमने 986 की लिस्ट बनाई है जिनको हम ये आज का खाना देने जा रहे हैं। तो सेक्स वर्कर हमारे लिए इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया काम करना, कि दूसरे लोग उसमें काम करने से कतराते थे, तो वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया। और एक बार हमारे भाई और बहनें वहाँ पहुँच गई, उसके बाद में हमारा इतना अच्छा रेपो बन गया, उनको लगा नहीं कि ये लोग बाहर के लोग हैं, हमारे साथ में काम कर रहे हैं। उनको भी इतनी खुशी हुई कि ये हमारे अपने भाई आके हमारे साथ काम कर रहे हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, उसमें से बहुत से सेक्स वर्कर ऐसे हैं कि वो अब जो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए वो सोच रहे हैं, और हमारा कंटिन्यू उनके साथ संपर्क है। अब खाली संपर्क राशन किट या खाने तक का नहीं है, अब वो संपर्क हमारा उनका बौद्धिक, विचारिक और उसको समाज के अंदर में मान्यता कैसे करें, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। राशन में हमने एक पैकेट बनाया है जिसके अंदर रिफाइंड की बोतल है, 5 किलो चावल है, 5 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, आधा किलो दूध का पाउडर है, चाय पत्ती है, मसाले हैं, इस तरह के सब पूरी व्यवस्था मिलती है। तो लोग ये काम पे जा रहे हैं और काफी टाइम हो गया, घर के अंदर है, कहाँ जाए। हाँ जी, पूरी मदद की हमारी, करते हैं हमारी मदद। ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮ ਸਿਹਤ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਲੋੜ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। पिछले 20 दिन से RSS द्वारा मुंबई की बस्तियों में कोरोना स्क्रीनिंग कैंप चालू है। इसमें मैं पहले दिन से सहभागी हूँ। धारावी में हमारे तकरीबन 50 टीम्स अलग अलग जगह पे काम कर रही है। उनका टोटल मिला के अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 10,000 लोगों का स्क्रीनिंग आज हो सकता है। 75,000 पीपल को स्कैन किया है। मोर देन 500 सस्पेक्ट्स को हमने आइडेंटिफाई करके BMC के थ्रू उनको क्वारंटीन किया है। संघ ने और BMC ने मिलकर जो ये अभियान चलाया, इसमें काम करके बहुत मज़ा आया। समाज के लिए कुछ देने का ये अच्छा अवसर मिला। ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PPE ਕਿੱਟ, फेस शील्ड, मास्क आदि का वंड की। कोविड-19 के आउटब्रेक में कुछ सोचा और हॉस्पिटल के लिए कुछ सामान दिया, जैसे कि PPE किट्स। ये प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में बहुत ही एसेंशियल एक फाइटिंग इक्विपमेंट है और डॉक्टर्स एंड अदर स्टाफ इसके बिना काफ़ी हम नहीं अलाउ करते कि कोई भी पेशेंट देखा जाए जो कि सस्पेक्टेड हो या पॉजिटिव हो। आई एम अगेन थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद देता हूँ आरोग्य भारती को और सेवा भारती को, जिन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया और पुलिस फोर्स के बारे में सोचा। इस सेवा कार्य ਦੇ ਕਈ ਆयाम ਸਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਸਵੈਮ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। सेवा भारती से ही मुझे प्रेरणा मिली है और सेवा भारती बहुत अच्छा काम कर रही है। लास्ट सेवा भारती से मैं खुद भी 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैंने जो कुछ भी सीखा है वो मैं सेवा भारती से ही सीखा है। मैं सेवा भारती का बहुत ही आभारी हूँ कि मेरे एक फ़ोन कॉल पे तुरंत सारे लोग आ गए और ये राशन बांटने की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं ये अफ़गानिस्तानी रिफ्यूजी की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सेवा भारती को, जो एक बहुत ही अच्छा मानवीय काम कर रहे हैं। ਸੇਵਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਜੰਮੂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਜ ਲਈ ਜੋੜੀ ਗਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘੁਮੰਤੂ ਘੁਮੱਕੜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ सेवा राशि दान की। सेवा भारती को एज एन एनजीओ फॉलो कर रहा था, तो मैंने सोचा टू बी एबल टू कंट्रीब्यूट एंड टू गेट अ मीन्स ऑफ बीइंग एबल टू डू दैट, मैंने सेवा भारती को कांटेक्ट करा और अब मैं उनके साथ और उनकी टीम के साथ यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करी है। कोरोना की जिस समय महामारी चल रही है, इसमें साधन संपन्न लोग तो लगे हुए हैं, लेकिन अभी एक सब्जी वाला टकरा गया। उसने कहा कि मैं आपका कुछ सहयोग करना चाहता हूँ। हमने पूछा क्या सहयोग करोगे, आप करिए, कुछ सहयोग करना चाहते हैं। तो उसने अपनी रेडी की सारी सब्जी और हमारी गाड़ी के अंदर डाल दी और उसने कहा कि मेरी तरफ से आज ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। ਇਹ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਆਪਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। क्योंकि जो लोग हैं वो लॉकडाउन के कारण ब्लड डोनेशन के लिए जा नहीं पा रहे हैं और इस समय में ब्लड की आवश्यकता लगभग वैसी ही शायद बनी हुई है जैसी एक नॉर्मल कंडीशंस में रहती है। तो फिर जब उनका प्रपोज़ल आया हमारे पास तो हमने आपस में बात की और उसमें ये तय किया कि हमें ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो आज की समय की आवश्यकता के हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इस रोग की भयानकता मरीजों के जिउंदे जी ही नहीं सगों उन्हां दी मौत दे बाद भी बनी रहिंदी है। इस कारण जदों रिश्तेदार अंतिम संस्कार लई नहीं जा पाए ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। लॉकडाउन के कारण से जैसे परिवार की जहाँ निकटता आई, परंतु ध्यान में आया कि कोरोना के कारण से जहाँ जहाँ देहांत हुए, मृत्यु हुई, क्योंकि कोरोना का भय इतना अधिक था कि व्यक्ति उसके पास जाने से भी, अस्पताल में जाने से घबराना, संस्कार करने के लिए घबराना, इस प्रकार से लोगों ने दूरियां बनाई। परंतु बहुत से लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को संपर्क किया इस प्रकार से, और अपने कार्यकर्ताओं ने भी इस संस्कारों के अंतर्गत अग्रसर होकर ये सारा काम किया। कोरोना पीड़ितां दी सेवा विच लगे कार्यकर्तावां ने हर प्रकार के पशु पंछियां लई भी चारे दाणे का प्रबंध किया।
ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਯਮੁਨਾ ਖਾਦਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰੱਖੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, PPE ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। सेवा भारती की तरफ से जो स्वावलंबन का चलाते हैं, तो हम भी यही सोचते हैं कि रहे न निर्भर बने आत्मनिर्भर। तो इसीलिए हम लोगों ने इनको ये ऐसे काम देने का सोचा जिससे ये लोग अपने पैरों पे खड़े हों और अपने आत्मनिर्भर बन सके और उसके बाद ये लोकल यहीं रहकर कुछ काम कर सके। ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ, ਫਲ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰੇਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਵੈਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯਸ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। 5 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਗਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ 92,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 73,81,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਇੰਜ ਹੀ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਪੈਕੇਟ ਅਤੇ 99 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। 1,91,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਹੋਏ। 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡੀ ਗਈ। 60,229 ਯੂਨਿਟ ਰਕਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਕੇਟ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾੜਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਮੱਕੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਹੈਤੂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 1778 ਭੋਜਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ 44 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 483 ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ 1,45,159 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ। 483 ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ 1,45,000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ। ਬੱਸ, ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਆਦਿ ਲਈ 935 ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਦੀ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਕਸ਼ ਕਿਸੇ ਆਪਦਾ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਪਾਏ, ਇਹੀ ਸੰਕਲਪ, ਇਹੀ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦਾ। भगवान का काम माना जाता है जो लोग सेवा करते हैं, तो आप सब रियल हीरोज़ हैं और मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ सेवा भारती और उससे जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ताओं को। भगवान के बाद अगर मैं किसी की भी करना चाहता हूँ आरती, तो वो है सेवा भारती, सेवा भारती, सेवा भारती।